शांत रहें और थोड़ी देर के लिए कुछ कथा सुने तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इतना बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। तो इतना बड़ा उत्सव तो नहीं सोचा गया था, इतनी अधिक संख्या में भक्त लोग आएंगे ऐसा तो नहीं सोचा गया था। तो भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी ही होती है कि हम सोच नहीं सकते, हम आशा नहीं कर सकते, आशा से भी ज़्यादा भगवान कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा के फलस्वरूप आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए सुनिए, बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी में होती है और हमेशा जगन्नाथपुरी में ही होती थी। और पूरी दुनिया में केवल एक ही स्थान था जगन्नाथपुरी जहाँ रथ यात्रा होती थी और कहीं रथ यात्रा नहीं होती थी। और चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो विशेष योगदान दिया वो था संकीर्तन। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो बहुत हजारों लाखों वर्षों से चल रही है, परंतु संकीर्तन नहीं होता था, केवल बाजे बजाए जाते थे, संगीत बजाया जाता था और कुछ लोग जो है नृत्य करते थे, लेकिन संकीर्तन नहीं होता था। लेकिन भगवान चैतन्य जब इस पृथ्वी पर आए तो जगन्नाथपुरी को ही उन्होंने अपना विशेष स्थान चुना और जो कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, उसको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ में जोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे जैसा भक्तों से संकीर्तन कराया और जैसा नृत्य किया वो संपूर्ण विश्व के इतिहास में बेजोड़ है, कभी ना हुआ और ना होगा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने जब नृत्य करते थे तो वो नृत्य आप केवल सुनेंगे, कोई कर नहीं सकता। ये नृत्य ऐसा है चैतन्य महाप्रभु का जो केवल सुनने वाली चीज़ है, ये की नहीं जा सकती। भगवान के समान नृत्य कोई नहीं कर सकता। तो भगवान चैतन्य ने जब नृत्य शुरू किया अपना, तो कैसा नृत्य शुरू किया सुनिए बड़े ध्यान से। भगवान चैतन्य का जो शरीर था वो सोने की तरह था और उन्होंने तो अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया और घूमना शुरू किया। और जब घूमना शुरू किया तो इतनी तेज़ी से घूमे, उसे कहते हैं अलात चक्र। अलात चक्र जानते कैसा? लोकाठी, एक लाठी जिसके दोनों किनारों में आग होती है और जब घुमाई जाती है तो आग का घेरा बन जाता है। लाठी को इतनी तेज़ी घुमाया जाता है कि आग का घेरा बन जाता है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब घूमे, अलात चक्र की तरह घूमे और उनके जो दोनों हाथ हैं वो हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरा जो है घेरा बन गया है। और फिर इतना तो ये भगवान ने नृत्य किया, इसके साथ दूसरा नृत्य किया उन्होंने। इसके साथ साथ देखिए घूम रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं इस तरह से अलात चक्र की तरह और फिर ऊपर उछले। अब देखिए कैसे, अगर कोई व्यक्ति घूमता तो ऊपर नहीं उछल सकता, अगर वो ऊपर उछल सकता तो घूम नहीं सकता। लेकिन भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि वो घूम रहे हैं और ऊपर और बहुत ऊपर जाते हैं और चलते हैं और फिर नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं
तो जो है ज़मीन में जो है बहुत तेज़ी से ठोकर, उनके पैरों की ठोकर लगती है, और ज़मीन में जो ठोकर लगती है उससे पर्वत और समुद्र भी हिलते हैं भगवान के चरणों की ठोकर से। और इस तरह से भगवान नीचे आते हैं और नीचे से एकदम और ऊपर जाते हैं, जैसे कि बॉल होती है ऐसे जो है भगवान जैसे नीचे आते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर बहुत ऊपर आते हैं, और इस तरह से उनके चरणों की ठोकर से जो है पृथ्वी हिल रही है। इसके बाद फिर भगवान एक बार ऐसे भी हुआ कि वो नीचे आए और गिर गए। अब नीचे गिर गए तो वो भगवान अब जो है पृथ्वी में लौट रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से लौट रहे हैं, जैसे सोने का पर्वत जो है ज़मीन में लौटे ऐसे भगवान लौट रहे हैं। इस तरह से भगवान ने जो है नृत्य किया। फिर उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा बह रही थी उसको भी सुनिए। भगवान चैतन्य के नेत्रों से जो अश्रुधारा बही वो कैसी बही है? हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं तो ऐसे जाते हैं, गाल से सटते हुए आंसू नीचे गिरते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य के आंसू कैसे जा रहे हैं? सीधे ऐसे, सीधे पिचकारी की तरह। पिचकारी अगर आप जो है पानी या रंग आप फेंकते हैं पिचकारी के द्वारा तो 20-25 मीटर तक वो पिचकारी से पानी आप जो है फेंक सकते हैं। तो भगवान चैतन्य के जो आंसू आँखों से निकल रहे हैं 20-25 मीटर तक दूर पिचकारी की तरह आंसू निकल रहे हैं। ऐसे आंसू किसी के निकले? और ये आंसू जो है भगवान के प्रेम के आंसू हैं, हर्ष के आंसू हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा में जो है भगवान हर्षित होते हैं तो हर्ष के आंसू उनके ऐसे निकलते हैं, और चारों तरफ की जो पब्लिक है वो सब नहा जाती है, भगवान के आंसू से नहा जाती है। और भगवान के आंसू हर्ष के हैं। हर्ष के आंसू कैसे होते हैं? शीतल। शोक के आंसू होते गर्म, तो भगवान हर्ष के आंसू बहाते हैं तो शीतल। तो शीतल आंसुओं से सबको नहला देते हैं। उस समय गर्मी बहुत होती है, रथ यात्रा में बहुत गर्मी होती है, तो शीतल भगवान के आंसुओं से सब गर्मी दूर हो जाती है। आजकल तो जो है बहुत पानी की फुहारे छोड़ते हैं ताकि गर्मी दूर हो जाए, लेकिन उससे पानी का फुहारा तो कुछ नहीं होता था। वो गाड़ी में, ट्रक में जो है पानी भर के और फुहारा करते हैं। भगवान के नेत्रों से जो फुहारा निकलता था आंसुओं का, उससे जो है पूरी गर्मी दूर हो जाती है और लोगों को जो है पूरा स्नान हो जाता था। अच्छा, अब भगवान के शरीर से जो पसीना निकलता था, तो पसीना तो हमारे शरीर से, आपके शरीर से भी निकलता है। तो खासियत क्या है? भगवान के शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें खासियत ये है कि पसीने के साथ खून भी निकलता है। कभी खून निकलता पसीने के साथ? कभी नहीं। भगवान चैतन्य के शरीर से पसीने के साथ खून भी निकलता है। अच्छा, अब रोमांच, भगवान का शरीर जो है पुलकित होता है। हर्ष में क्या है? पुलकायमान होता है ना? तो हमारा भी शरीर पुलकित होता है। कभी ठंड से भी क्या होता है? रोमांच हो जाता है, शरीर रोम खड़े हो जाते हैं ठंड के कारण भी। लेकिन भगवान के शरीर में जो रोमांच होता है हर्ष के कारण, पुलक जो होती है उनके शरीर में, वो कैसी होती है? आप सुनिए ध्यान से। ऐसे जैसे शरीर में बहुत से फोड़े निकल आए। कैसे? शरीर में जैसे फोड़े निकल आए ऐसे हैं। भगवान का पूरा शरीर सेमल के पेड़ की तरह दिखाई देता है। सेमल के पेड़ को आपने देखा कि नहीं देखा? किसने देखा, किसने नहीं देखा? लेकिन सेमल का जो पेड़ होता है उसमें कांटे कांटे होते हैं। तो भगवान का पूरा शरीर सेमल के पेड़ की तरह जो है वो रोमांचित हो जाता है। तो इस तरह से भगवान चैतन्य ने जो है नृत्य किया जगन्नाथ जी के रथ के सामने, और संकीर्तन को विशेष रूप से महत्व दिया कि जब संकीर्तन होता था तो जितने भी बाजे, नगाड़े और संगीत था वो सब फीका हो जाता। संकीर्तन की आवाज़ बहुत ऊपर जाती थी। अभी तो माइक पर मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप क्यों जो है मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही, परंतु उस समय माइक नहीं था। ये भगवान चैतन्य की कृपा से जो है, जो संकीर्तन करने वाले भक्त थे, एक साथ कई भक्त गाते थे और वो आवाज़ जो है आकाश तक जो है, पूरी आकाश तक जाती थी उनके संकीर्तन किया।
तो ये संकीर्तन का जो ये कार्यक्रम है, ये भगवान चैतन्य ने कलयुग का युग धर्म उन्होंने जो है स्थापित किया, है ना। तो ये संकीर्तन, तो अब ये संकीर्तन है, ये चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रथ यात्रा में प्रारंभ किया, लेकिन वैसा संकीर्तन बिना रथ यात्रा के भी प्रारंभ किया। नवद्वीप में भगवान कीर्तन करते थे, तो बिना रथ यात्रा के सड़कों में निकलते थे कीर्तन करने के लिए। तो भगवान ने हर जगह संकीर्तन को विशेष रूप से महत्व दिया। तो अभी इस्कॉन की जो रथ यात्रा है, तो वो तो पूरे विश्व में निकल रही है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही, परंतु अभी कुछ वर्षों से जगन्नाथपुरी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस्कॉन की रथ यात्रा में कुछ नियंत्रण किया। नियंत्रण ये किया कि जिस समय जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा के 9 दिनों के अंदर तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा सकती है, और बाकी दिनों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष आंदोलन है वो संकीर्तन का आंदोलन है। तो अगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अगर ना निकाली जाए, तो कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो कृष्ण बलराम को भी जो है हम रथ में रख करके खड़ा करके और रथ खींचते हैं और निकालते हैं रथ यात्रा, और संकीर्तन होता है विशेष रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वो विशेष रूप से क्या है, संकीर्तन की। अच्छा, अब ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जो कि जगन्नाथपुरी में ही केवल मनाई जाती थी, तो सबसे पहले रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के बाहर एक बच्चे ने निकाली। एक बच्चा अभय चरण दे नाम का 9 साल का एक बच्चा था, है? तो 9 साल का बच्चा कलकत्ता में था, कलकत्ता में पैदा हुआ था, और वो जो है जगन्नाथपुरी में जब उसने रथ यात्रा देखी और 9 दिन की रथ यात्रा का उसने जो दर्शन किया, सोचिए 9 साल का एक बच्चा अब रोता है कलकत्ता में अपने पिता के सामने कि मुझको भी रथ यात्रा निकालनी है। सोचिए 9 साल का बच्चा रो रहा है कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है। आज मतलब सबसे पहली ये घटना है कि एक बच्चा रो रहा है कलकत्ता में, उसको रथ यात्रा निकालनी है। 9 साल का बच्चा क्या करेंगे? तो उनके जो पिता गौर मोहन थे, अपने बच्चे की बात पर जो है पूरा उनकी श्रद्धा थी, और अपने बच्चे की बात को जो है पूरा करने के लिए वो पूरा जो है जी जान से जो है प्रयत्न करते थे। लेकिन अब वो रथ कैसे मिलेगा? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए एक छोटा सा रथ चाहिए। तो बच्चा जो है रो रहा है, और उसके पिता गौर मोहन उसके पास जो है बैठे हैं और शोक कर रहे हैं कि बच्चे को जो है रथ नहीं मिलेगा, तो बच्चे का जो है कैसे उसकी इच्छा पूरी होगी, और इच्छा नहीं पूरी होगी तो बच्चा रो रहा है। तो गौर मोहन जी जो है उसके पिता थे, और वो जो है बड़े शोक मना रहे थे कि मेरे पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो एक पड़ोसियन, एक माता जी वहाँ से निकली, तो वो जो है पूछती हैं गौर मोहन से कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन ने बताया कि हमारा बच्चा रो रहा है कि इसको जगन्नाथ जी का जैसा रथ है जगन्नाथपुरी में होता है, ऐसा ही रथ इसको, छोटा सा रथ इसको चाहिए, ये रथ यात्रा निकालना चाहता है। तो माता जी बोली कि देखो मेरे घर में एक लकड़ी का रथ रखा हुआ है, तो छोटा सा रथ है, देख लो, और अगर काम आ जाए तो इससे काम चला लो। तो गौर मोहन डे अपने उस बच्चे के साथ गए उन माता जी के घर में, और देखा तो काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, बहुत पुराना एक रथ जो है छोटा सा जो है उनके घर में मिला। तो उसको झाड़ करके, पोंछ करके, साफ़ सफाई करके उसको जो है रथ बनाया, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की छोटी छोटी मूर्तियों को स्थापित किया, और उस बच्चे ने सबसे पहली बार कलकत्ता में रथ यात्रा निकाली। और रथ यात्रा एक दिन की नहीं, 9 दिन की रथ यात्रा निकाली। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की 9 साल की अवस्था में जगन्नाथपुरी के बाहर कलकत्ता में अपने घर के पड़ोस में उसने रथ यात्रा 9 दिन की निकाली।
पड़ोसी जितने बच्चे थे उन सबको कीर्तन में लगाया और पड़ोस की जितनी माताएं थीं सबको बताया कि जगन्नाथ जी के लिए जो है वो भोग बनाना है। तो सब पड़ोसी माताएं जो है भोग बना रही हैं, जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं और प्रसाद वितरण हो रहा है। और जितने बड़े बड़े लोग थे तो वो चकित थे और गौर मोहन डे से बोले कि अरे आपने इतना बड़ा जो रथ यात्रा का आयोजन किया है हमें आपने बताया नहीं। तो गौर मोहन डे बोले ये तो बच्चों का खेल है। तो बड़े लोग बोले कि आप बच्चों का खेल कह करके आप हमें जो है वंचित कर रहे हैं। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि जैसे यहाँ पर छोटी सी रथ यात्रा का जो कार्यक्रम जो रखा गया था इसमें इतने ज़्यादा लोग आ गए कि 100 गुने ज़्यादा लोग आ गए। हरि बोल। तो उसी प्रकार से सबसे पहला प्रयोग हुआ था। प्रभुपाद जो 9 साल की अवस्था के एक बालक थे, 9 दिन की रथ यात्रा निकाली और उस समय जो है कलकत्ता के छोटे बड़े सब लोगों ने भाग लिया और प्रसाद जो है बनाया गया, प्रसाद वितरण किया गया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। अब यही प्रभुपाद जो है 70 साल की अवस्था के जब हुए हैं और इनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि विदेशों में आपको जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, तो विदेश में गए। अब ये प्रभुपाद जी जब गए तो अब जगन्नाथ जी कैसे आए प्रभुपाद जी के जीवन में उन्होंने सोचा नहीं था। प्रभुपाद ने नहीं सोचा था कि विदेशों में भी जगन्नाथ जी पहुंच जाएंगे जहां प्रभुपाद पहुंचे और उनकी रथ यात्रा होगी। प्रभुपाद ने सोचा नहीं था। जगन्नाथ जी ने जैसा सोचा था तो वैसा उन्होंने किया। तो प्रभुपाद ने सोचा ही नहीं था। उनकी एक शिष्या मालती देवी थी, वो एक स्टोर में गई जो कि आयात भंडार गृह था। तो आयात भंडार गृह में गई तो उसमें वो बहुत से सामान देख रही थी जो विदेशों से आया हुआ है। उसमें भारत से भी बहुत सा सामान आया हुआ था और उसमें उड़ीसा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की 3-3 इंच की 3 मूर्तियाँ उसने देखी मालती ने। अब मालती ने देखी तो देखिए जगन्नाथ खुद ही जो है मालती देवी को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ कि मुझे देखो मुझे देखो। तो मालती ने जो है जब देखा तो सोचने लगी ये कैसी मूर्तियां हैं, ये तो जो है बड़ी बेढंगी मूर्तियां हैं और बड़ी प्यारी मूर्तियां हैं, क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी से पूछती हूँ, वो जो है प्रभुपाद को स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी से पूछूंगी। तो उसने क्या किया, एक मूर्ति जगन्नाथ जी की 3 इंच की थी अपने थैले में डाली, चोरी से चुरा लिया, जगन्नाथ जी को चुरा लिया, बलदेव सुभद्रा को वहीं छोड़ दिया, जगन्नाथ जी को चुरा लिया अपने थैले में और अपने निकल करके भागी बड़ी तेज़ी से और प्रभुपाद के कमरे में आई। प्रभुपाद बैठे थे कुर्सी में और मेज़ ऐसे जैसे मेरे सामने मेज़ रखी, ऐसे मेज़ प्रभुपाद के सामने रखी थी और उसने प्रभुपाद के सामने मेज़ में जगन्नाथ जी को रख दिया और बोले स्वामी जी ये क्या है। प्रभुपाद ने देखा, अरे ये तो जगन्नाथ, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स, तुम तो लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स को ले आई यहाँ पर। तो जो है बड़ी चकित हो गई, बड़ी हर्षित हो गई कि मेरे गुरु महाराज जो है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बड़ी चकित हो गई। तो प्रभुपाद कहने देखो ऐसी मूर्ति 2 और भी होनी चाहिए, पूरा सेट मुझे चाहिए। तो फिर मालती जो है उन जगन्नाथ जी को अपने थैले में फिर से डाल लिया और चोरी से अंदर चली गई और चोरी से जगन्नाथ जी को वहाँ रख दिया और फिर खरीद करके जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव तीनों को खरीद करके फिर लेके आई। हरि बोल। तो इस तरह से 3 इंच के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभुपाद के पास आ गए। अच्छा अब देखिए मालती माता जो है ये प्रभुपाद की शिष्य थी, तो उसने जो है ऐसे समझो कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो 3 इंच के उनको जो है जन्म दिया, वो माता है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उसने 3 इंच के जन्म दिया। अब उनके पति जो थे श्याम सुंदर, तो वो थे कारपेंटर। तो प्रभुपाद ने कहा तुम तो कारपेंटर हो। श्याम सुंदर ने कहा हाँ मैं कारपेंटर हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो ये 3 इंच की जो मूर्ति है इनको 3 फुट की बनाओ।
तो श्याम सुंदर का हाँ 3 फुट की बन जाएंगी, बिल्कुल उसी आकृति में जो है बड़े आकार में बन जाएगा, सब कुछ वैसे ही बनेगा। तो श्याम सुंदर ने फिर 3 इंच की मूर्तियों को 3-3 फुट के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बना दिए। तो क्या किया कि मतलब माता ने जन्म दिया 3 इंच के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, और पिता ने क्या किया, बड़ा किया 3 इंच से 3 फुट के। हाँ, तो इस तरह से जगन्नाथ के माता पिता सैन फ्रांसिस्को में मालती माता और श्याम सुंदर पिता इस तरह से हुए। अच्छा, अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो है अब पूजा होनी थी, तो स्थापना होनी है, जगन्नाथ जी की स्थापना होनी है। अब स्थापना कैसे होनी है, तो प्रभुपाद के पास जो है सब सामग्री भी नहीं थी कि पूजा की क्या क्या सामग्री होती है, प्रभुपाद क्या बताएं। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, स्थापना करने के लिए हम बड़ी सरल विधि का प्रयोग करेंगे। तो एक बड़ी मोमबत्ती मंगाई, एक बड़ी मोमबत्ती मंगाई और प्लेट में उसको जो है पूरा मतलब सजा दिया, उसमें जलाया, मोमबत्ती को जलाया और वो प्लेट को जो है घुमाना शुरू किया। प्रभुपाद ने घुमाना शुरू किया क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुरू किया। और प्रभुपाद ने कहा कि देखो, जब हाथ थक जाए एक का तो दूसरा घुमाए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने इस आरती की प्लेट को घुमाए। सोचिए, घी की भी जो है वो दिया नहीं था, घी का दीपक भी नहीं था, मोमबत्ती घुमा रहे हैं, मोमबत्ती घुमाते जा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है 9 घंटे तक इस प्रकार कीर्तन करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की। कोई और मंत्र नहीं और कोई सामग्री नहीं, हवन नहीं और अग्निकुंड हवन कुंड भी नहीं, कुछ नहीं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की, 9 घंटे तक लगातार कीर्तन और वो आरती उतारते रहे मोमबत्ती से। और मोमबत्ती ऐसी बड़ी थी, 9 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बड़ी मोमबत्ती आती है। तो 9 घंटे तक मोमबत्ती, एक ही मोमबत्ती जलती रही और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो है स्थापना हो गई। अच्छा, अब बड़े भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो रहे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो है मंदिर, और उसमें पूजा की बहुत आसानी से पूजा होती। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ज़्यादा पूजा की जो है आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल भावग्राही हैं, तो भाव से कोई जैसे भी पूजा करे तो पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न थे। फिर उन प्रभुपाद को एक शिष्य मिले, जियानंद। सैन फ्रांसिस्को में जियानंद नाम के एक शिष्य मिले जो मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर जियानंद प्रभु, तो प्रभुपाद ने अपना विचार उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि एक ट्रक को रथ का रूप दिया जाए और ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 इंच के हैं, इनकी रथ यात्रा निकाली जाए। तो जियानंद प्रभु इतने समर्पित थे कि अपने गुरु की बात को जो है उन्होंने पूरा हृदय में जो है मतलब पूरा हृदय से उन्होंने जो है समझ लिया कि उनको यही काम करना है, और पूरी शक्ति लगा करके, पूरा दिमाग लगा करके एक ट्रक को जो है कैसे बनाया उन्होंने, वो रथ की तरह बनाया, रथ का आकार दिया और उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो है बिठा करके और रथ यात्रा निकाली। तो देखिए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इतिहास क्या है। जगन्नाथपुरी में ही होती थी, पूरे विश्व में कहीं नहीं होती थी, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता में हुई। एक 9 साल के बच्चे ने 9 दिन की रथ यात्रा निकाली, और फिर दूसरी रथ यात्रा उसी बच्चे ने 70 साल की अवस्था में जा करके सैन फ्रांसिस्को में वो रथ यात्रा निकाली। और सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकाली, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो है रथ में खींचने लगे, रास्ता भी जो है मतलब पूरा उसमें सब बना दिया, ट्रक में जो है पूरा का पूरा जो है रथ की तरह सब कुछ बना दिया, और भक्त लोग जो है अब कीर्तन करने लगे। तो सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा निकली तो इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई सड़कों में कि पैर रखने की जगह नहीं, और पुलिस के अधिकारी इतने चकित थे कि सैन फ्रांसिस्को के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जो जुलूस निकला उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, क्योंकि इतने जब युवक, बहुत ज़्यादा संख्या में युवक सड़क में निकलते हैं तो तोड़ फोड़ बहुत होती है। तो ये पहली बार ऐसा उन्होंने देखा पुलिस के अधिकारियों ने कि इतनी बड़ी संख्या में
जो है युवक लोग जो है सड़कों में चल रहे थे और तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बहुत इसका जो है सम्मान किया इस रथ यात्रा का, और बहुत इस्कॉन समाज है तो इसका भी जो है बहुत उन्होंने सम्मान किया। इस प्रकार से जियानंद प्रभु फिर जो है प्रभुपाद की आज्ञा से न्यूयॉर्क में और दूसरे शहरों में क्या रथ बनाने लगे। तो रथ बनाते थे ऐसे ही ट्रक को जो है किसी प्रकार से तोड़ फोड़ करके रथ का आकार देते थे और रथ यात्रा निकलने लगी। तो न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकली, लंदन में रथ यात्रा निकली। तो प्रभुपाद की इच्छा से रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में जो मतलब साल में एक बार निकलती है, वो प्रभुपाद की इच्छा से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है फैल गई। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि जगन्नाथ जी कलयुग के 10,000 साल तक रहेंगे। जगन्नाथ जी कलयुग के 10,000 साल तक रहेंगे। गंगा जी कलयुग के 5,000 साल तक रहेंगी हैं, और जो गोवर्धन है वो भी कलयुग के 5,000 साल तक रहेंगे। परंतु जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे, और जगन्नाथ जी जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरि बोल। तो ये जो आंदोलन है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने 10,000 साल के लिए बनाया है, इसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, और भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इस तरह से कलयुग के प्रभाव के विरुद्ध ये जो है आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आप लोगों को हमारा यही संदेश है कि इस दिशा में आप थोड़ा भी अगर प्रयास करते हैं तो 1000 गुना आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी की इच्छा है कि कलयुग में जो है सब स्थानों को वो पवित्र करें। तो दिल्ली में अभी तक 30-35 से ज़्यादा रथ यात्रा निकलती है हर साल, और रथ यात्रा की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो जहाँ भी रथ यात्रा एक बार शुरू होती है तो फिर लोग जो है इतने दीवाने हो जाते हैं कि फिर हर साल मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस रथ यात्रा के कार्यक्रम को और ज़्यादा इसको बढ़ाते रहिए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।